हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज 12 सितंबर है और आज विश्व डॉल्फिन दिवस है। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि यह पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो 12 सितंबर को हम विश्व डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। विश्व डॉल्फिन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? इस समुद्री जीव की दुर्दशा के बारे में लोगों को जागरूक करना है, मतलब जागरूकता को फैलाना है। खासकर मानव जनित गतिविधियों के कारण उनकी स्थिति क्या हो गई है? लुप्त प्राय हो गई है। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। तो सी शेफर्ड ग्लोबल के प्रयासों और समर्थन से 2022 में पहला विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया गया था। तो मनाने के पीछे का रीजन क्या था? यह कार्यक्रम इतिहास में दर्ज किए गए सिटासियन का अर्थ क्या होता है? डॉल्फिन, व्हेल और पोर्पोइज सहित समुद्री स्तनपायी परिवार। तो देखिए डॉल्फिन कैसा जीव है? स्तनपायी है। तो सिटासियन के दुनिया के सबसे विनाशकारी मौत के सम्मान में ये दिवस स्थापित किया गया है। देखिए 12 सितंबर 2021 को फरो आइसलैंड, यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। उसके दौरान 1400 डॉल्फिन्स को मार दिया गया था। देखिए डॉल्फिन्स की विशेषताएं जान लीजिए। यहाँ से यूपीएससी अवश्य क्वेश्चन बनाएगी। अपने मस्तिष्क के केवल आधे हिस्से के साथ ये सोते हैं। डॉल्फिन्स आधे हिस्से के साथ ही अपने मस्तिष्क के सोते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? यूनी हेमीस्फेरिक स्लो वेव। यूनी हेमीस्फेरिक स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। ठीक है। वे अपने मस्तिष्क के आधे हिस्से के विपरीत आंख को बंद कर देते हैं, जिससे वे अपने आसपास की चीजों पर नजर रख पाते हैं। मस्तिष्क के प्रत्येक हिस्से को हर दिन लगभग 4 घंटे की नींद मिलती है। स्तनधारी होने के नाते डॉल्फिन्स पानी की सतह से ऊपर हवा में सांस लेती हैं, लेकिन वे इंसानों की तुलना में अपनी सांस को ज्यादा देर तक रोक सकती हैं। ज्यादातर डॉल्फिन आसानी से 8 से 10 मिनट तक पानी के अंदर रह सकती हैं और कुछ प्रजातियां सांस लेने के लिए बाहर आने से पहले 15 मिनट तक पानी में रह सकती हैं। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे कई स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। अन्य बातों को जान लीजिए। डॉल्फिन्स अत्यधिक बुद्धिमान सामाजिक प्राणी है। वे कभी कभी हजारों की संख्या में झुंड में रहते हैं और शिकार करते समय अक्सर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। उनके बीच एक लंबा पारिवारिक बंधन भी होता है, जहां डॉल्फिन्स का एक बच्चा 7 साल तक मां के साथ रहता है, जो कि जानवरों के साम्राज्य में दुर्लभ है। ठीक है। तो डॉल्फिन्स का एक बच्चा 7 साल तक अपनी मां के साथ रहता है और ये झुंड में चलते हैं और शिकार करते समय अक्सर एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए कुछ फैक्ट्स है, उनको जान लीजिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के अनुसार 1980 के दशक से नदियों में रहने वाले डॉल्फिन्स प्रजातियों की आबादी 73% तक कम हो गई है, उसमें गिरावट आ गई है। सितंबर 2023 में ब्राजील के अमेजन में टेफे झील, तो अगर ये पीटी में क्वेश्चन भी बन सकता है कि टेफे झील कहाँ पे है, तो ब्राजील के अमेजन में 154 नदी डॉल्फिन की मौत हो गई थी। ठीक है। और इसका कारण क्या बताया गया? भीषण सूखा। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। इस बीच सरकार, समुदायों और WWF सहित गैर सरकारी संगठनों की सामूहिक कार्रवाई के कारण पिछले 20 सालों में लुप्तप्राय सिंधु नदी डॉल्फिन की आबादी लगभग दोगुनी हो गई है और इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? लगभग 2000 हो गई है। एक जो और पॉइंट रह गया वो ये था कि आमतौर पर
तापमान के प्रति संवेदनशील नहीं होती है। डॉल्फिन जो होती है तापमान के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं होती है। यह उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करता। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।